पीओके में भारत करेगा ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक। खतरनाक ड्रोन पर काम कर रहा भारत, आतंकियों का होगा सर्वनाश। तालिबान के भारत पर बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज। तालिबान ने दिखा दिया चीन और पाकिस्तान को आईना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान में जहां सबसे ज्यादा संचालित किया जाता है वह इलाका है पीओके का। यहां पर पिछली जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की सेना जो आतंकी लॉन्च पैड है उनको एलओसी के नजदीक शिफ्ट कर रही है और खुद की देखरेख में इन दहशतगर्दों को तैयार कर रही है। भारत ने समय समय पर इस बात को लेकर आगाह किया है कि भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। आतंकवाद पर भारत किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकता। इसकी वजह से पीओके के अंदर बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा है। पुलवामा और उरी हमले के बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उसी प्रकार से एक बार फिर भारत इन दहशतगर्दों का सर्वनाश करने के लिए कमर कस चुका है। इस बार भारत उन हथियारों का निर्माण कर रहा है जिससे कि हमारे सेना के जवानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथ ही इन दहशतगर्दों को नरक के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यूं कहे कि सांप भी मारना है और लाठी भी नहीं तोड़नी है। इसके अलावा भारत समय समय पर पीओके को लेकर भी पाकिस्तान को आगाह कर रहा है कि पाकिस्तान शांतिपूर्वक पीओके को छोड़ दे, वरना एक न एक दिन पाकिस्तान को इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। और आपको मालूम है कि पीओके पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान इस अवैध कब्जे वाले इलाके को भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश रचने के लिए करता है। लेकिन अब भारत की सेना और डीआरडीओ मिलकर उन हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जो पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देंगे। पाकिस्तान को एहसास दिला देंगे कि आखिर भारत के साथ गुस्ताखी का नतीजा क्या होने वाला है। ऐसे में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर भारत अब किस हथियार पर काम कर रहा है और यह हथियार भारत के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है और कैसे यह पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देगा। साथ ही दोस्तों, तालिबान की ओर से एक बहुत ही भयंकर खबर निकल कर आ रही है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों की हवा टाइट कर दी है और तालिबान ने यह दिखा दिया है कि जो देश हमें भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करेंगे उनको करारा जवाब मिलेगा। तालिबान के इस बयान के बाद दोस्तों चीन और पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान राज स्थापित होने के बाद इन देशों को लगा था कि वे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को नए परवान पर लेकर जाएंगे, लेकिन एक एक करके ये नाकाम होते जा रहे हैं और तालिबान के अब इस बयान के बाद इन देशों की सांसें फूल गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देश में छोटे आकार के ऐसे घातक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों और उनके शिविरों को कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर देंगे। उद्योग जगत की मदद से सेना ने छोटे आर्म्ड ड्रोन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में ऐसे 475 ड्रोन बनाए और खरीदे जाएंगे। यह मल्टी रोटर ड्रोन होंगे जो 5 किलो वजन के एक से अधिक घातक पेलोड ले जाने में सक्षम होंगे। सेना के सूत्रों ने कहा कि स्वार्म ड्रोन को सेना में शामिल करने के बाद अब सारा ध्यान आर्म्ड ड्रोन तैयार करने पर है। सेना की तरफ से मेक 2 प्रोजेक्ट के तहत उद्योग जगत से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि वे 50% देसी कंटेंट के साथ मल्टी रोटर ड्रोन तैयार करें। ये ड्रोन 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकेंगे तथा 50 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब हुआ कि पीओके का करीब करीब सारा क्षेत्र इसकी जद में आ जाएगा। मल्टी रोटर ड्रोन में एक से अधिक पेलोड ले जाने की जगह और क्षमता होती है, इसलिए इन ड्रोन में 5-5 किलो के कई गाइडेड विस्फोटक या हथियार ले जाए जा सकेंगे, जैसे कई मोर्टार या गाइडेड बम आदि। नियंत्रण कक्ष से भी लक्ष्य निर्धारित करके ड्रोन से अचूक हमला करना संभव होगा। भारत ने एक और स्वार्म ड्रोन को सेना में शामिल कर लिया है। वहीं नौसेना कोस्ट गार्ड में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की जगह अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। निगरानी के लिए स्वार्म ड्रोन समेत कई प्रकार के ड्रोन देश में ही निर्मित हो रहे हैं और इस मामले में काफी हद तक भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के भी प्रयास कर रहा है। यह वही ड्रोन है जिनके जरिए अमेरिका अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। हाल ही में आतंकी अल जवाहिरी को इस ड्रोन हमले में मारा गया था। इस ड्रोन में विस्फोटक नहीं बल्कि एक छोटी मिसाइल लगी होती है। इससे वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है तथा नागरिकों या संपत्ति को नुकसान नहीं होता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे 30 ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका
अमेरिका से बातचीत चल रही है। थल, जल और नभ सेना को ऐसे 10-10 ड्रोन दिए जाएंगे। वहीं डीआरडीओ के 2 यूएवी रुस्तम और घटक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इन्हें सर्विलांस के साथ साथ आर्म्ड रूप से विकसित किया जा रहा है। काफी हद तक डीआरडीओ को इसमें सफलता मिली है, लेकिन अभी इनमें हथियारों को फिट करके लॉन्च करने का परीक्षण होना बाकी है। बतौर यूएवी ये दोनों वाहन सफल हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने की दिशा में ये कार्य चल रहे हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। साथ ही एक लो लेवल रडार के विकास पर भी कार्य आरंभ किया गया है, जिसके जरिए दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोका जा सकेगा। चलिए दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। अब जानते हैं अगली खबर। दोस्तों, तालिबान की ओर से एक बड़ा बयान आया है। तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान संबंधों को तोड़ने वाले अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज इस आतंकी समूह ने विदेशी नियंत्रण को लेकर भी सफाई दी है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ शब्दों में कहा कि तालिबान पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 1 साल पूरा हो चुका है। इसके बावजूद दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान की इस्लामिक अमीरात सरकार को मान्यता नहीं दी है। जिससे पाकिस्तान ने तालिबान को अफगान पर कब्जे में सबसे ज्यादा मदद की, वह भी लाभ मिलता न देख पीछे हट गया है। ऐसे में तालिबान को समझ आ गया है कि उसे अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा भारत की आवश्यकता है। यही कारण है कि तालिबान अब भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान के काम को गिनाया। स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने अफगानिस्तान की सुरक्षा को बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर काफी काम किया है। तालिबान ने कहा कि भारत के साथ संबंध काफी पुराने हैं और जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात की पॉलिसी काफी बैलेंस है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंध काफी पुराने हैं। हम इस क्षेत्र में देशों और दुनिया के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इस्लामिक अमीरात संबंधों को आपसी आदर और आपसी तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। हम भारत को अफगानिस्तान में निवेश का मौका देना चाहते हैं ताकि अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। हम आर्थिक क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।